हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होने के साथ साथ ज़बरदस्त भी होंगे और इस बारिश का मज़ा भी ले रहे होंगे। चलिए, इस अच्छे और सुहाने मौसम में हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए एक नया पाठ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछली तासिका में हमने कक्षा 9वीं का एक पाठ प्रारंभ किया था, जिस पाठ का नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर इस पाठ में आगे क्या होने वाला है। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे छात्र और जो भी हमारे अभिभावक हमसे अभी जुड़े हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे अगर इस पाठ को पूरा समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube पर सर्च करते रहिएगा हिंदी प्रेमी अशोक, जहां पर आपके समक्ष उपस्थित मैं रहूंगा और प्रस्तुत होगी पूरी जानकारी हिंदी गद्य, पद्य और व्याकरण की। चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं गवाते और इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पाठ को आगे बढ़ाने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि इस पाठ में हमने अब तक एक तासिका पहले ले हम चुके हैं, जिसमें एक पार्ट में हम पहला जो भाग है वे आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रसंग आप जानते हैं, उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इस पाठ को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि हम इस पाठ को गहराई से समझना चाहते हैं। प्रसंग 1, प्रसंग 2 और प्रसंग 3, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उसे विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमने पिछली तासिका में क्या देखा, थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं। शीर्षक के अनुसार राम लक्ष्मण परशुराम, इनके बीच का संवाद यहाँ पर कवि संत तुलसीदास हमारे समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। चलिए, हमने क्या देखा, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। प्रसंग यह था सीता स्वयंवर का, और इस सीता स्वयंवर में हमने देखा कि बहुत सारे राजकुमार अपने पिता समेत उस दरबार में, यानी राजा जनक के दरबार में आते हैं सीता के स्वयंवर के लिए। सीता के स्वयंवर में राजा जनक द्वारा जो निर्धारित किया गया था वह ये था कि शिवजी का जो धनुष है उस धनुष पर प्रत्युंजा चढ़ानी थी, अर्थात वो जो धनुष की डोरी है उस डोरी को बांधना था। तो बहुत सारे सूरमा, बहुत सारे राजकुमार वहाँ पर आए और जिन्होंने अपनी परीक्षा वहाँ पर देने का प्रयास किया, जिसमें प्रभु श्री राम क्या करते हैं, तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से उस शिव धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्युंजा भी चढ़ाते हैं। लेकिन जब वो प्रत्युंजा चढ़ा रहे थे उस समय हमने देखा कि वो शिव धनुष जो है उसके टुकड़े हो जाते हैं, और जिसके कारण परशुराम जो शिव जी के भक्त थे क्रोध से वहाँ पर आए, और आने के बाद जो जो बातें उन्होंने राजा जनक से पूछी या फिर उनको देखकर सभा कैसे भयभीत हो गई, हमने ये देखा। चलिए, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो यह इस पाठ का दूसरा भाग है। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिएगा। चलिए, पाठ की शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो है इसे कहते हैं चौपाई। चौपाई क्या है? तो 4 पंक्तियों की यह एक कविता का जो अंश है उसको हम चौपाई कहते हैं। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये हमने देखा कि रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसके कुछ अंश हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। चलिए, कविता की शुरुआत करते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। तो पहले इसको समझिएगा कि ये कहाँ का दृश्य है और वहाँ पर क्या घटित हो चुका है। समझिएगा, यहाँ पर ये हो चुका है कि परशुराम बड़े क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, और वे राजा जनक से कुछ सवाल पूछते हैं। इस धनुष को किसने तोड़ा, है ना? जब वो इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं
तब वहां पर देखिएगा जो जनक है, राजा जनक, वे क्या करते हैं, समाचार कही जनक सुनाए। अर्थात ये जनक राजा सभी प्रश्नों के उत्तर, अर्थात उस सभा में आने का लोगों का उद्देश्य क्या था, लोग उस जनक की सभा में क्यों आए, ये सब समाचार किसको देते हैं, तो वे समाचार देते हैं परशुराम को, यानी ये सारी जानकारी परशुराम को देते हैं। जेहि कारण महीप सब आए, अर्थात इस सभा में जो राजकुमार आए थे वह किस उद्देश्य से आए थे, और जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य यहाँ पर सफल हो चुका है, ऐसा वे यहाँ पर बताते हैं। कौन सा उद्देश्य सफल हो चुका है, सीता का स्वयंवर, धनुष्य पर प्रत्युंजय चढ़ाना और माफ कीजिएगा, धनुष्य बाण का टूटना। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। ऐसा समाचार कौन किसे देता है, तो राजा जनक किसे देते हैं, तो परशुराम को बताते हैं। चलिए अगली पंक्ति में वे क्या बताने का प्रयास करते हैं। सुनत बचन फिर अनत निहारे, जब उन्होंने उनके वचन यानी बातें सुनी, किसने, परशुराम ने जब राजा जनक की बातें सुनी तब उन्होंने चारों ओर देखा, उस सभा में चारों ओर देखा, और क्या उन्होंने पाया, तो पाया, देखे चापखंड मही डारे, अर्थात चापखंड का मतलब होता है धनुष के टुकड़े। अब देखिएगा बहुत गंभीर विषय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। परशुराम जी क्रोधित क्यों हैं, परशुराम क्रोधित होने का कारण क्या है, कारण यह है कि वे शिव जी के परम भक्त हैं, और जिसके कारण वे क्रोधित है, कारण यह है कि उन्होंने यानी प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, और उन्होंने देखा, चारों ओर देखा कि मही डारे, चापखंड यानी धनुष के टुकड़े, मही यानी भूमि यानी पृथ्वी, और डारे यानी पड़े हुए। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ, परशुराम ने देखा चारों तरफ क्या पड़े हुए हैं, तो धनुष के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये परशुराम ने देखा। अब जब उन्होंने ये देखा तब आगे हुआ, अति रिस बोले बचन कठोरा, अत्यंत क्रोध से, रिस का अर्थ होता है क्रोध, ठीक है, वचन कठोरा यानी बड़े कठोर बातें करते हुए, बड़े क्रोध में परशुराम, है ना, बड़े क्रोध में क्या बोले, देखो, कहूँ जड़ जनक धनुष कहे तोरा, है ना, तो बड़े गुस्से में आए और कहे, हे, क्या बोला, देखो, राजा जनक को जड़ कहा, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी। तो राजा जनक को कहा कि हे मूर्ख, मुझे यह बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा, है ना। परशुराम अत्यंत क्रोध में राजा जनक की ओर क्या करते, इशारा करते हुए या फिर उनके सामने आकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हे मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताओ। इस तरीके से क्रोध में परशुराम यहाँ पर बातें करते हैं। आगे देखिए अगली पंक्ति में क्या कहा, बेगी दिखाओ मूड न ताजू, है ना, मुझे, अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं। बेगी यानी शीघ्र, जल्दी करो, है ना, दिखाओ यानी दिखाओ, ठीक है। मूड, मूड फिर एक बार मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है, और आजू का मतलब आज, ठीक है। क्या कहा देखते हैं, बेगी दिखाओ, मुझे जल्दी बताओ, दिखाओ मुझे वह कौन है जिसने धनुष को तोड़ा है, ठीक है। अभी मुझे आज के आज यही पर बताओ कि किसने धनुष को तोड़ा है। उलटऊ मही जह लही तब राजू, ठीक है ना। क्या कहा, उलटऊ, मैं नष्ट कर दूंगा, किसे नष्ट कर दूंगा, तो मही यानी पृथ्वी, इस धरती को, है ना। आगे जहां लही तब राजू, राजू का मतलब है राज्य। तो परशुराम जनक को कहते हैं कि मुझे शीघ्र यह बताओ ये धनुष किसने तोड़ा। मैं क्या करूंगा, तो मैं अभी उस इंसान को, जो भी व्यक्ति है जिसने धनुष तोड़ा, उसे सजा दूंगा, और क्या करूंगा, मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, है ना। इतना क्रोधित, इतने गुस्से में हमने परशुराम को देखा, अर्थात वह उस व्यक्ति को दंड देना चाहते हैं, और अगर नहीं बताया तो मैं इस पृथ्वी को
नष्ट कर दूंगा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पर परशुराम द्वारा किया हुआ देखने को मिलता है। अब अगली पंक्ति में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अति डरू उतरू देत नृपु नाही, यानी जो अति डरू यानी अत्यंत भयभीत, ठीक है। उतरू देत यानी कुछ उत्तर नहीं दे पाना। कौन? नृपु। नृपु यानी कौन? अपना राजा जनक, ठीक है। तो राजा जनक भी भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने देखा परशुराम बड़े क्रोध में है। तो राजा जनक भयभीत हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए और वे कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि किसका नाम बताए, प्रभु श्री राम का नाम बताए। तो इस बात से वे भयभीत थे। कारण था कि परशुराम अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हैं और हमने इससे पूर्व भी देखा है कि वे क्रोधी है, साथ ही साथ वह परम प्रतापी भी है, ठीक है। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को यहाँ पर क्या किया था, हमारी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित किया था, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है। तो राजा जनक इस बात से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो उत्तर नहीं दे पाए और शांत बैठे। और जब राजा जनक वहाँ पर शांत बैठे तब क्या हुआ देखो। कुटिल भ्रुप हर्षे मन माही। अब कुटिल भूप का मतलब होता है कुटिल यानी दुष्ट। अब उस सभा में स्वयंवर के लिए बहुत सारे राजकुमार और उनके पिता यानी राजा महाराजा वे भी आए थे जो दुष्ट थे, कुछ में से कुछ दुष्ट थे, ठीक है ना। जो दुष्ट राजा थे उनको मन ही मन अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। किस बात की? कि उनके सामने राजा जनक को अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वे उस स्वयंवर में हारे थे, है ना। तो यहाँ पर यह बात मतलब एक उपहास किया जाता है। किसका? राजा जनक का। सब लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि किस तरीके से परशुराम राजा जनक का अपमान किए जा रहे हैं। तो वे वहाँ पर प्रसन्न होते। हर्ष यानी प्रसन्न हो जाना। सूर मुनि नाग नगर नर नारी। अब देखो यहाँ पर जब इनको देखा, परशुराम को बड़े क्रोध में, बड़े गुस्से में देखा, तो कौन कौन चिंतित है उसके बारे में बताया। कौन कौन चिंतित है देखिएगा। सुर, सुर यानी देवता, ठीक है। सुर चिंतित है। मुनि, मुनि यानी ऋषि मुनि, ठीक है, वे चिंतित है। नाग यानी नाग लोक के निवासी, वे चिंतित है। नगर, उस नगर के रहने वाले नगरवासी, वे चिंतित है। और साथ ही साथ नर नारी, नर यानी पुरुष, नारी यानी महिलाएं, अर्थात वे सब इस बात से परिचित हैं। उनको पता है कि परशुराम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, अत्यंत क्रोधी हैं और क्रोध में वे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके कारण कौन कौन चिंतित है याद रखिएगा। देवता, ऋषिमुनि, नागलोक के निवासी, नगरवासी, सभी पुरुष और सभी महिला, ठीक है। सोच ही सकल त्रास उर भारी, ठीक है। अब क्या हुआ देखो कि वे सब लोग बड़ी चिंता में हैं, भय में हैं और जिसके कारण कि अब क्या होगा, ठीक है ना। सकल, सकल यानी ये सब, कौन? ये जिनकी हमने बात की, देवता, ऋषि मुनि, पुरुष, महिलाएं, सब, ओके। तो ये सोचकर सब लोग का हृदय जो है, सब लोगों का हृदय जो है वो अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गया। सब डरने लगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये हो गया, मतलब यहाँ पर जो जनता है यानी लोग हैं उनकी चिंता की भावना हमें यहाँ पर देखने को मिली। मन पछताती सिय महतारी। अब देखो मन पछताती, पछताना, पछताती यानी पछताना, ठीक है ना, ओके। सिय महतारी, सिय महतारी का मतलब होता है माता सीता जो है उनकी माताश्री, ठीक है। पता है आपको माता सीता की माताश्री का नाम क्या है? जिसको पता होगा वो ज़रा कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। हम भी जानना चाहते हैं कि माता सीता जो है उनकी माताश्री का नाम क्या था। ओके, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर जो माता सीता है उनकी माताश्री वे क्या करती हैं, तो वे थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं, है ना। वो पछताती है किस बात से? कौन है उनकी माताश्री? तो उनकी माताश्री का नाम है सुनैना। याद रखिएगा नाम, सुनैना। तो सुनैना का मन जो है वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, उसे दुख होने लगता है। किस बात का दुख होता है? कि विधि अब सवरी, है ना। विधि यानी भाग्य, है ना, मतलब हमारी जो किस्मत है
किस्मत में सारी बातें एकदम सही हो रही थी, अच्छी हो रही थी, लेकिन परशुराम के आने से विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। मतलब जो बात बनी हुई थी, कौन सी बात बनी हुई थी, कौन बताएगा? कौन सी बात बनी हुई थी? तो सीता का स्वयंवर हो चुका था, प्रभु श्री राम ने स्वयंवर जीता था, अर्थात सब कुछ हो गया था, अब बात बन चुकी है। लेकिन परशुराम के आने से बात बिगाड़ी, उन्होंने सारी बातें बिगाड़ दी। ठीक है, अर्थात जो शुभ कार्य वहां पर होने वाला था अब वो बिगड़ जाएगा। इस बात की चिंता किसे थी? तो माता सीता की मैया अर्थात सुनैना जी, इनको ये चिंता थी। ऐसा यहाँ पर इस पंक्ति में बोला। अब देखिए आगे, भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता। अब यहाँ पर इस चौपाई की विशेषता हमें देखने को मिलती है कि हर एक जो व्यक्ति है उसके मन के भाव को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। जैसे हमने देखा कि जनता जो है, राजा जनक जो है वो भयभीत है, पूरी जनता भयभीत है, चिंता में है। माता सीता की मैया क्या करती हैं? वे भी चिंतित है। अब यहाँ पर वो सीता के मन की बात बताने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला उन्होंने कि भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्थात हमारी सीता माता जो है वे इस बात से परिचित है या फिर उनको पता है इस संबंध में कि भृगुपति यानी कौन? भृगुपति यानी परशुराम कि कितने क्रोधी स्वभाव के हैं, उनके बारे में सीता ने बहुत कुछ सुन के रखा हुआ है। उनको पता है कि परशुराम कितने क्रोधी है। अब ये सुनकर उनका स्वभाव यानी सीता भृगुपति यानी परशुराम के स्वभाव को जानती है। उन्होंने परशुराम के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वे कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। ओके, अब यह सुनकर, यह बातें जानकर अर्ध निमेष कल्प समबीता, अर्थात ये जो देखिएगा अर्ध निमेष का मतलब होता है आधा पल, छोटा सा पल। ठीक है, कैसा लग रहा था? कल्प यानी बहुत लंबे समय की तरह लग रहा था। मतलब सीता की मन की भावना यहां पर बताने की कोशिश की है। सीता कैसी है? व्याकुल है, बेचैन है कि अब क्या होगा। इसलिए वो छोटे छोटे पल को क्या समझ रही थी? लंबे समय की तरह सीता को लग रहा था। कारण क्या था? कारण था परशुराम का स्वभाव। परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो परशुराम का स्वभाव था अत्यंत क्रोधी, और क्रोध में वे कुछ ऐसा कर देते थे जिन पर उनका खुद का नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें सारी बताने की कोशिश की। अब ये सारी बातें जो हो रही है हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पर इन सभी बातों का निरीक्षण वे कर रहे हैं और अपने धैर्य और अपने शांत स्वभाव का परिचय देते हैं। और जब वे धैर्य से, शांति से काम लेते हैं तब उनके बारे में दोहा यहाँ पर प्रयुक्त किया गया। वह दोहा इस प्रकार का है, सभय बिलोके लोग सब जानी जानकी भिरु, अर्थात सभय यानी भय से परिपूर्ण यानी डरे हुए, बिलोके लोग है ना, मतलब भय से डरे हुए लोग। ठीक है, लोग कैसे हैं? भय से कांप रहे हैं, है ना। जानी जानकी भिरु यानी जानकी यानी माता सीता भी भयभीत है। ठीक है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुभिरु, है ना। अर्थात ये प्रभु श्री राम के हृदय में न हर्षु है, हर्षु यानी प्रसन्नता, न विषादु है यानी दुख। ओके, अर्थात ये प्रभु श्री राम यानी श्री रघुवीर यानी प्रभु श्री राम, है ना। तो जब ये सारी बातें वहाँ पर हो रही थी, उन्होंने निरीक्षण किया, परशुराम के क्रोध को देखा, उन्होंने राजा जनक की चिंता को समझा, उन्होंने माता सीता की व्याकुलता को समझा, उन्होंने उस सभा का निरीक्षण किया जो भयभीत है, सभा के लोग भयभीत है, और फिर भी प्रभु श्री राम क्या करते हैं? अपने हृदय से क्या करते हैं? उन्होंने कोई
कोई भी अपने मन के भाव प्रकट नहीं किए, अर्थात उनके अंदर का अद्भुत धैर्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वे कुछ नहीं बोले, उन्होंने संयम रखा और बड़ी शांति से वे इन सभी बातों को सुनते रहे। और सुनने के बाद क्या प्रभु श्री राम बस सुनते रहेंगे? क्या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? क्या वे परशुराम से उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे? इन सभी बातों को हमें समझना है। लेकिन उससे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमने ये दूसरा भाग लिया था जिसमें यह सारी बातें हमने देखी। हमने यहाँ पर परशुराम का क्रोध देखा, राजा जनक जो हमारे चिंता में थे उनके मन के भाव देखे, सीता को व्याकुल देखा और श्री राम जी के अंदर धैर्य देखा। ठीक है, तो इसके आगे क्योंकि राम जी के साथ लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण के जो भाव है वे हमें तीसरे भाग में देखने को मिलेंगे। क्योंकि परशुराम तो क्रोधी है ही, लेकिन परशुराम के क्रोध को और बढ़ाने के लिए हमारे लक्ष्मण जी बड़े व्यंग्यपूर्ण तरीके से उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और प्रभु श्री राम जी फिर एक बार शांति और संयम का परिचय कराते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण बातें कौन सी है, प्रभु श्री राम जी का संयम कहाँ तक चला जाता है और क्या क्रोधी परशुराम अपने जो भी निर्णय लिया है उसमें वो सफलता पाता है, अगर ये सब जानना है तो आपको इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अगली तासिका में हम लेकर आएंगे भाग नंबर 3, जिस पर होगा इस पूरे पाठ का विश्लेषण और अंतिम भाग का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने आज ही हमारा वीडियो देखा है, उनसे फिर एक बार निवेदन, चैनल पर जाइए, यूट्यूब को ओपन कीजिए और टाइप कीजिए हिंदी प्रेमी अशोक। यह व्यक्ति आपके समक्ष उपस्थित होगा और आपको देगा पूरा ज्ञान और पूरी समझ। तो इसी वादे के साथ मैं अशोक सर आपसे लेता हूँ विदा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।